परमात्मा प्राप्ति के इच्छुक के लिए एकदम सूक्ष्म और जल्दी से जल्दी ब्रह्म ज्ञान हो जाए। हम उस अंतर्यामी की उपासना करते हैं जो दृष्टा और दृश्य के मेल से जहाँ आनंद उपजता है, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो दृश्य है विषय और दृष्टा है उनको जानने वाला, और उनसे जो आनंद उपजता है, तो आनंद भी भगवान के आनंद स्वभाव से उपजता है, और दृष्टा भी अंतर्यामी है और दृश्य भी उसकी प्रकृति है। तो ये तो सबके अनुभव का है कि आनंद उपजता है, सुख उपजता है। तो दृश्य माना जो समझ में आया, अनुभव में आए, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, ये सब दृश्य है। वो कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जो भी दृश्य दृष्टा के मेल से जो सुख उपजता है, उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं। बहुत सरल है, दिन भर में वो परमात्मा के साथ ही आप रह सकते। अब देखो, ये दृश्य है और नाक इसका साधन है सुगंध ले जाने का, मन भी साधन है, लेकिन दृष्टा होगा तभी नाक मन काम में आएगा। तो ये दृश्य, नाक भी दृश्य हो गया, नाक को भी हम जानते, मन को भी हम जानते। तो दृश्य दृष्टा का मेल, दृष्टा चैतन्य और दृश्य, ये सब साधन जो आनंद आया, तो आनंद उसी चैतन्य का ही है। ऐसे सूंघने का, स्पर्श करने का, तो उस परमेश्वर की हम उपासना करते। तो दूर कहाँ रहा, अलग कहाँ रहा, ओतप्रोत है। ऐसे नव योगेश्वरों ने जो परमात्मा के विषय में बात कही है, खाली उसको विचारता रहे और अकेले में रहे, नीच कर्म का त्याग कर दे, ओमकार का जप करे, सोहम का साधना करे, साक्षात्कार यूं हथेली में आ जाए। हो सकता है 10-20 दिन में हो जाए, 25-50 दिन में हो जाए, वापस की कोई जरूरत ही नहीं धक्का खाने की। होता का तो, लेकिन वो बुद्धि नहीं है ना। बाकी तो महाकृपा है वशिष्ठ मुनि की और वाल्मीकि जी की और साईं लीलाशाह भगवान की महाकृपा है। दिन में कई बार साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा सुंदर अपना ग्रंथ है। एक दिन में कई बार साक्षात्कार, लेकिन एक बार करो तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मिटता ही नहीं, तो दोबारा क्या करेंगे। मुझे ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मणि काका को अग्नि संस्कार किया। तो मैं क्या, कहाँ पर किया? बोले वही मोड़ासा में। किधर किया? तो बोले उधर फलानी जगह। तो तुलसी बोले लकड़ी कम थी, तुलसी ज्यादा थी। मैंने ऐसे कैसे? बोले तुलसी आश्रम में थी ना, तुलसी ज्यादा थी, लकड़ी कम थी। अग्नि संस्कार करने में तुलसी की लकड़ियां ज्यादा थी, मतलब तुलसी ज्यादा थी, लकड़ी कम थी। किसी सेठ का भी ऐसा नहीं हो सकता कि लकड़ी कम हो और तुलसी ज्यादा हो। वापिस हो सकता है। मणि काका के लिए तुलसी भी पहले से माला बने न बने, मणि काका की सदगति बने। हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके अग्नि संस्कार में लकड़ी कम और तुलसी की लकड़ी ज्यादा। सो तो है। पढ़ो, देखता क्या, जल्दी करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उसी का जीना यथार्थ है और श्रेष्ठ है जिसकी बुद्धि आत्म तत्व के अवलोकन से उपराम नहीं होती। उन्हीं का जीना सार्थक है, उन्हीं का जीवन धन्य है कि जिनकी बुद्धि आत्मा परमात्मा तत्व से उपरत नहीं होती। जैसे कोई खा के उपराम हो जाता है, कोई विकार भोग के पति पत्नी का उपराम हो जाता है, तो ये तो नश्वर सुख से तो आदमी को उपराम होना ही पड़ता है। लेकिन उसकी बुद्धि धन्य जो परब्रह्म परमात्मा की चर्चा से उपराम नहीं होता है। भले वो चर्चा छोड़ के दूसरे काम में लगे, लेकिन फिर से सुनते। अपने आश्रम की एक खुश नसीबी है कि आश्रम कभी उपराम नहीं होता है। अभी रात को भी हम सोएंगे न, तो ये चर्चा सुन के सोएंगे वेदांत की। विद्या कितने प्रकार की है? अब सवाल पूछने वाले को इतना सोचना चाहिए कि विद्या कितने प्रकार की है।
और व्याख्या करते करते तो दिन पूरा हो जाए। कई विद्या होती है। विद्या कितने प्रकार की होती है। योग विद्या होती है, लौकिक विद्या होती है, भूत पिशाच विद्या होती है, मुसलमानों की विद्या होती है, यहूदियों की अपनी विद्या होती है। विद्या कितने प्रकार की होती है वो पूछ रहे हैं, जवाब सवाल पूछ रहे हैं, विद्या कितने प्रकार की। तो थोड़ा माँ ये भाई चकित थी बस भाई भोजू चाह से खिल्लिस विद्या कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार की हो, लेकिन हम तो ब्रह्म विद्या जानते। सा विद्या या विमुक्त है आत्म विद्या कितने प्रकार की होती है, आप ही खोजते रहो। कैसा कहने का तात्पर्य ये हमने ऐसा रोकड़ी नहीं सुनाई, लेकिन विद्या कितने प्रकार की होती है। योग विद्या भी होती है और भी कई प्रकार होते हैं विद्या के। पेटा प्रकार भी होते हैं, अवान्तर प्रकार भी होते हैं। क्यों प्रेम जी, कितने प्रकार की विद्या होती है बोलो? लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, दो प्रकार की नहीं। लौकिक विद्या में भी कई अलग अलग विद्या है। सुधार की विद्या अलग है, घड़ा बनाने वाले की विद्या अलग है, टमाटर की खेती पैदा करने की विद्या अलग है, और गन्ना का खेत लगाने की विद्या अलग है। रंग रूप वालों की ऐसे तो बाल की खाल उतारते चले जाओ, जिंदगी पूरी हो जाएगी। हम ब्रह्म विद्या जानते। हरिओम। नारियल होता है, छड़ी होता है, सिंदूर होता है, तिलक होता है, जन्मते वक्त भी चाहिए, मरते समय भी चाहिए, ऐसा आप मानते है क्या? वो कर्म कांड वाले जानते होंगे, हमारे पास वेदांत विद्या हम ये सब नहीं जानते। नारियल चाहिए, छड़ी चाहिए, तिलक चाहिए, कंकु चाहिए। हाँ कराए पो भाई ता होते मंत्र कहवाए। मैंने कहते वापिस करे वापिस सुझा ना तो दाढ़ी खिले चे। सुरेश होता ने तो बहुत हंसता कि भाई साईं 3 पढ़े और ये साहब इतने पढ़े हुए। 100 सुनार की 1 लोहार की, चलो हो गया। 100 सुनार की 1 लोहार की, हो गया। ऐसे 100 प्रश्नों से मिला के उतार के बेचारा एक ही पूछता था और हम दे देते थे, बस हो गया। 100 सुनार की 1 लोहार की। फिर 2-3 साल में 210 साक्षियों ने जो कुछ आरोप वालों ने आरोप लगाए, कहानियां बनाई, सबको एक दिन में ही धन लग गई और सब की मिट्टी पलित हो गई। ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अघोरी को जानते हो क्या? अघोरी लोग बहुत आते अघोरी सामने होगा तो जान लेंगे वही अघोरी। नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, और जानते ही है फलाने व्यक्ति को, ये आप ही जानोगे। हाँ, जिसका तुम नाम ले रहे हो उसके विषय में हमने भी सुना है, वो जेल में पड़ा है। वो क्रिमिनल आदमी है। वापिस सब ढीला, वापिस मचो जीवन में। अपने ईश्वर में रहो, फिर देखो कैसा ईश्वर लीला करता है। ईश्वर के ईश्वरीय विद्या होती है, ब्रह्म विद्या होती है, कर्मकांड की विद्या होती है, और भी कई विद्या आती है। लेकिन वो जो विद्या का नाम मेरे से बुलवाना चाहते थे और विद्या बोले, उस विद्या का नाम नहीं बोले तो बोले देखो छुपाते। अपन ऐसा क्यों करना? फिर बोले आप गायों का पालन पोषण करते, गाय आपके यहाँ कितनी गाय है? मैं कहा बहुत सारी गाय है। तो 100, 200, 300 में क्या नहीं ज्यादा है, लखो असंख्य गाय। मैं क्या असंख्य तो ये तो झूठ हो जाएगा। अरे बोलो लखो ना असंख्य गाय। मैं क्या असंख्य नहीं है, 5000 है, वो असंख्य नहीं होती। जो गिनने में आ जाए वो असंख्य नहीं है। 10 लाख भी असंख्य नहीं होता है, संख्या हो जाती है ना, जिसकी संख्या कर सकते वो असंख्य नहीं होता है। बोले हाँ 5000 असंख्य गाय मेरे तरफ से मैं काहे को बोलूं? असंख्य गायों का हम पालन पोषण करते हैं। मैं क्या बिल्कुल गलत बात है। हम असंख्य गायों का पालन पोषण नहीं करते कि 5000 गायों का हम पालन पोषण करते हैं। हम पालन पोषण नहीं करते, गाय हमारा पालन पोषण करती है। हम क्या पालन पोषण करेंगे?
जब से गायों की सेवा हुई तो हमारा पालन पोषण होने लगा। अगरबत्ती बनी, उस अगरबत्ती में हम तेल घी डालते हैं ऊपर से और उसी श्वासों में हमारा पालन पोषण होता है। तब से तो हमारी जवानी आ गई। गायों का हम पालन पोषण करते हैं ऐसी बात नहीं, गाय हमारा पालन पोषण करती है। दूध से, गोबर से, पंचगव्य से, रुपए पैसों से भी फिनाइल बनती है, उससे भी पैसा आ जाता है, अगरबत्ती से भी पैसा आ जाता है। गायों का हम पालन पोषण नहीं करते, हम किसी का पालन पोषण नहीं करते। वापिस थी वापस। लेकिन जिनके दौरे में कुछ का कुछ भरा था ये पूछ लेंगे, यूं फंसा देंगे, वो सब श्रद्धालु बन गए वापिस तो जिया ना मजो अचिया करे वो राम जपाया बोले बापू आपको देखो इंस्पेक्शन से लाल आंख हो गई है, ये लाल आंख जाके बाहर उनको भी दिखाओ, ये सब अपने घर चले जाए। मैं क्या नहीं, वो लाल आंख के पात्र नहीं है, उनको तो ठंडी आंख दिखानी पड़ेगी। बेचारे धूप में बैठे, उनको मैं लाल आंख कैसे दिखाऊं? भाई भक्तन है दबा कड़ो भजी उनको ठंडी आंख दिखानी पड़ेगी, लाल आंख के वो अधिकारी नहीं है। खिला भी खिला वापिस उन्हें कट जी हूँ समझो तो भाई माने भाई मां तो भाई टे पढ़ियल है, मां न को वधीक लिखा न को पढ़ा, बाकी जेको ॿुधनि पियो सूचना कंदो फोन कोन रखंदो, तो उन सां घणो कटिजी वियो। भाई तव्हांखे लिखित ॾिनऊं न ॾिनऊं, अरे मां लिखण पढ़ण खे न मूंखे रुचि कान्हे, मां टे पढ़ियल आहियां। हाँ लेकिन मैं 3 पढ़ा हूँ, लेकिन कई डीलेट पढ़े हुए, PhD MA MAd BA BEd PhD और डिलीट पढ़े हुए मेरे शिष्य हैं। मैं तो 3 पढ़ा हूँ। राम ये ना भाई खाली मां 3 पढ़ा है चुप कर 3 पढ़ो है, पर कई MA BEd ये वो पढ़ेला डिलीट पढ़ेला मुंहिंजा चेला आहिनि। हलो अॻियां वधो, अॻियां जल्दी करो, सम्झ मां जज हुउसि मुंहिंजो चेलो, वापिस कयो मां सम्झ। अॼु ॾींहुं ताईं जेको मज़ो वरितई हुकूमत जो गुगलो थी, ॾाढी श्रद्धा पे ॾेखारी। वरी मां पाणी वाणी पीअण वञा, सीटी बीटी मारण वञा, मुंहिंजी मौज सां ईअं थोरी वेठो अचां थो, तेसीं सभु वेठा हुजो, वञो पंहिंजी मर्ज़ी। 5-7 दफ़ा त पंहिंजो फरत सां हिकर खीर पीअण वियुसि, हिकर वरी सिटी, वरी ॿाहिरि घुमण मिलण माण्हुनि सां, वरी पोइ 4 दफ़ा नाश्तो, 5 दफ़ा खाधो, 6 दफ़ा सिटी, विच में वरी पाणी, ठहरो पाणी। जॾहिं जॾहिं अचे छोगन विधी, मुझे अच्छा हो गया, चल बैठो, बैठता हूँ। हूँ बोले उनके हाँ ठीक है बैठो, जे हूँ चवाए ते आऊं कोन चवां, हाँ के हाँ बराबर छो। सगन विधि कराईंदा आहिनि न, मां सोचा कसम तो खा फलाणो, में हाँ बराबर छो, ठही गयो चलो। आप आत्मदेव में रहो तो सारा संसार आत्मदेव का ही है, आपका ही है। हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, हंसते खेलते ध्यान, परमात्मा ध्यान, परमात्मा ज्ञान। वो लोग धन्य हैं जिनका मन ब्रह्म विद्या से उबता नहीं है, परमात्मा तत्व से उबता नहीं है। चलो हरिओम, पढ़ते जाओ। हे राम जी, जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों में तत्ववेत्ता उत्तम है, उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्म पद में स्थिति हुई है, जिस पुरुष को आत्मपद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम हो जाता है। जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी का पदार्थ सारे सब तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम प्रकाश रूप
सब कलनाओं से रहित अद्वैत तत्व है। हे राम जी, उस आत्म तत्व में ही स्थित होकर रहो। जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है, उसने सब कुछ पा लिया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया, उसने कुछ भी नहीं पाया। हे राम जी, ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है, यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। जो बड़े ऐश्वर्यों से संपन्न है और आत्मविद्या से विमुख है, उसको तू विष्ठा के कीट से भी नीचा जान। हे राम जी, जीना उन्हीं का श्रेष्ठ है जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं, वे देखने मात्र तो चेतन है, परंतु शव के नाई है। जो तत्ववेत्ता हुए हैं, वे अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं, और जिनको शरीर में अभिमान है, वे मृतक समान है। हे राम जी, ऐसे दुष्ट चित्त रूपी सर्प को जब मारे तब कल्याण हो। देह में जो आत्म अभिमान हो गया है, भोगों की तृष्णा फूर्ति है और मोह रूपी विष चढ़ गया है, इससे यदि आत्म विचार रूपी गरुड़ मंत्र का चिंतन करता रहे तो विष उतर जावे। इसके सिवाय और उपाय विष उतरने का कोई नहीं। भ्रम मात्र है। इस अर्थ के दिखाने के निमित्त मैंने तुझसे मरना और जीना कहा है कि गुणवानों का जीना श्रेष्ठ है और मूढ़ों का मरना श्रेष्ठ है। हे राम जी, जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, उनका भाव पदार्थ उदय हो अथवा लीन हो और प्रलय काल का पवन चले तो भी उसको चला नहीं सकता, और जिसका मन भाव अभाव से रहित है, उस पर जो पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े और चूर्ण हो और कल्प की अग्नि में जलने लगे तो भी अपने आप में स्थित है, चलायमान नहीं होता। सब भूत स्थित होवे, इकट्ठे नष्ट हो जावे अथवा वृद्ध होवे, पर वह सदा अपने आप में स्थित है। इस देह के नष्ट हुए नाश नहीं होता और विरोध भाव को प्राप्त नहीं होता। इस देह में जो परमेश्वर आत्मा स्थित है, वह मैं हूँ। जो विवेकी तत्ववेत्ता है, उनका संकल्प भ्रम नष्ट हो जाता है, और जो प्रबुद्ध पुरुष है, वह सब क्रिया करता है तो भी अकर्ता पद को प्राप्त होता है। वह सर्व अर्थों में अकर्ता अभोक्ता रहता है और जगत के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व शांत हो जाता है, तब आत्मपद ही शेष रहता है। इस निश्चय की दृढ़ता को बुद्धिमान मुक्ति कहते हैं। जिसको ऐसी स्थिति उदय होती है, वह परमार्थ सत्ता में सदा स्थित रहता है, और वह पुरुषों में पुरुषोत्तम सुषुप्ति की नाई स्थित है। उसके अंगों की चेष्टा बोध को प्राप्त हुई है। परम विश्रांतिमान निर्वासनिक पुरुषों की वासना भी
जगत में स्थित दृष्टि आती है और अर्ध सुषुप्त की नाई चेष्टा करते हैं, पर वे सब जगत में आत्मा देखते हैं। वे आत्म विषयणी बुद्धि से सुख में हर्षवान नहीं होते और दुख में भी शोकवान नहीं होते। एक रस आत्म पद में स्थित रहते हैं। नित्य प्रबुद्ध पुरुष कार्य भाव को ग्रहण करता है, पर जैसे इच्छा से रहित दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, तैसे ही भली बुरी भावना उसको स्पर्श नहीं करती। वह आत्म पद में जागृत है और संसार की ओर से सोया है और सुषुप्ति रूप है। जैसे पालने में सोया हुआ बालक स्वाभाविक अंग हिलाता है, तैसे ही उसका हृदय सुषुप्ति रूप है और वह व्यवहार करता है। वह अजात परम पद को प्राप्त हुआ है। जो जीव अज्ञान योग से शिथिल हुआ है, अर्थात जिसकी देह में आत्म अभिमान है कि मैं और मम से व्याकुल रहता है और दुखों से जीर्ण होता है, उसको मरना शोभता है। जिसको तृष्णा जलाती है और हृदय में संसार भावना जीर्ण करता है, और जिसके मन रूपी वन में चित्त रूपी लता दुख सुख रूपी पुष्पों से प्रफुल्लित होती है और उदय होती है, उसको मरना श्रेष्ठ है। जो पुरुष अपनी देह में आदि व्याधि दुखों से जलता है और जिसके हृदय में काम क्रोध रूपी सर्प फुफकार मारते हैं और देह रूपी सूखा वृक्ष निष्फल है और चित्त चंचल है, ऐसी देह के त्यागने को लोक में मरना कहते हैं। पर स्वरूप से नाश किसी का भी नहीं होता, क्या ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। हे राम जी, इसलिए बोलने चालने का वर्जन नहीं। बोलिए, दान दीजिए अथवा लीजिए, परंतु भीतर चित्त को मत लगाओ। इनका साक्षी जानने वाला जो अनुभव आकाश है, उसकी ओर वृत्ति हो। युद्ध करना हो तो भी करिए, परंतु वृत्ति साक्षी ही की ओर हो और उसी को अपना रूप जानिए और उसी में स्थित होइए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय इंद्रियों के हैं, इनको अंगीकार कीजिए, परंतु इनके जानने वाले साक्षी में स्थित रहिए। जो निज स्वरूप वही चिदाकाश है। जब उसका अभ्यास बारंबार करिएगा, तब चित्त स्थित होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता, तब तक जगत भ्रम भी निवृत्त नहीं होता। इस चित्त के संयोग से चेतन का नाम जीव हुआ है। जैसे घट के संयोग से आकाश को घटाकाश कहते हैं, पर जब घट टूट जाता है तब महाकाश ही रहता है। तैसे ही जब चित्त का नाश होगा, तब यह जीव चिदाकाश ही होगा। यह जगत भी चित्त में स्थित है। चित्त के अभाव हुए जगत भ्रम शांत हो जाएगा। हे राम जी, जब तक चित्त है तब तक संसार भी है, और जैसे जब तक मेघ है तब तक बूंदे भी हैं, और जब मेघ नष्ट हो जाएगा तब बूंदे भी न रहेगी। जैसे जब तक चंद्रमा की किरणें शीतल है
तब तक चंद्रमा के मंडल में तुषार है, तैसे ही जब तक चित्त है तब तक संसार भ्रम है। जैसे मांस का स्थान शमशान होता है और वहां पक्षी भी होते और ठोर इकट्ठे नहीं होते, तैसे ही जहाँ चित्त है वहाँ राग द्वेष आदि विचार भी होते हैं, और जहाँ चित्त का अभाव है वहाँ विकार का भी अभाव हो जाता है। हे राम जी, जहाँ चित्त नहीं वहाँ विकार नहीं। जैसे अग्नि बिना उष्णता नहीं होती, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, सूर्य बिना प्रकाश नहीं होता और जल बिना तरंग नहीं होती, तैसे ही चित्त बिना जगत भ्रम नहीं होता। हे राम जी, शांति भी इसी का नाम है और शिवता भी वही है, सर्वज्ञता भी वही है जो चित्त नष्ट हो, आत्मा भी वही है और तृप्तता भी वही है, पर जो चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में से कोई भी नहीं। हे राम जी, ज्ञान संबित की ओर वृत्ति रखना, जगत की ओर न रखना और जागृत की ओर न जाना, जागृत के जानने वाले की ओर जाना, स्वप्न और सुषुप्तु की ओर न जाना। भीतर के जानने वाली जो साक्षी सत्ता है उसकी ओर वृत्ति रखना ही चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। हे राम जी, भीतर के जानने वाली जो साक्षी सत्ता है उसकी ओर ही वृत्ति रखना चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। संतों के संग और शास्त्रों के निर्णय किए अर्थ का जब अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो, और जो अभ्यास न हो तो भी संतों का संग और सतशास्त्रों को सुनकर बल कीजिए तो सहज ही चमत्कार हो आवेगा। मन को पढ़ो, इधर का चालू करो बुद्धू। हे राम जी, ज्ञान संबित की ओर ही वृत्ति रखना, जगत की ओर न रखना। अपनी वृत्ति उठती है ना, तो एक तो इंद्रियों की तरफ वृत्ति जाती है, देखने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने। दूसरा फिर मन की मनोराज्य, रसास्वाद आदि मानसिक वृत्तियां, तो वो भी इंद्रियगत और मनोगत वृत्तियां वो संसार में ले जाती है। और ज्ञान संबित की तरफ वृत्ति रखें, तो ज्ञान संबित की तरफ वृत्ति रखें तो वृत्ति जहां से उठती है वहां ले जाएगी। आत्मा में, आत्मा से ही तो वृत्ति उठती है। तो उसमें फिर निसंकल्पता आती। जैसे श्वास को देखा तो बारीकी से देखे, श्वास अंदर गया और फिर बाहर आया, उसको देखते रहे थोड़े मिनट, फिर उसमें धीरे से सुनाई पड़ेगा। अंदर गया तो सो आएगा आवाज, और बाहर आया तो हंग आएगा, सो हम सो हम। तो वो मैं हूं, इसको चैतन्य उसको हंस भी बोलते, हंस निकल गए और तो वो ज्ञान संबित है। जैसे श्वास अंदर जाए ओम, तो ओम भी मूल तो ज्ञान संबित। ब्रह्म परमात्मा के 3 बीज मंत्र हैं। ओम बीज मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली। खम भी बीज मंत्र है जो अपने साधकों को देते, हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो। और फिर तीसरा कम बीज मंत्र है, वो ब्रह्म परमात्मा के बीज मंत्र है। ओम, खम, कम, ये ब्रह्म के वाचक है। ऐसे सोहम भी ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। बीज मंत्र नहीं है, वो तो अजपा गायत्री का विभाग है। वो
तो विद्या कितने प्रकार की होती है? तो अजपा विद्या भी होती है, कितने प्रकार की गिनते गिनते फिर भी चुक जाएंगे। अंग्रेजों की भी कई विद्याएं होती हैं, यहूदियों में भी अपनी कई विद्याएं होती है, और जो पशुओं के चमड़ा निकालने की और बेचने की भी कई विद्याएं होती है, मांस बेचने की, खरीदने की, ढोर खरीदने की भी विद्या है। प्रेम जी, और ऐसा सुनाते तो फिर जरा उनको इंसल्ट लगता, इसलिए हम हंसे बोले, हम क्या कई विद्या होती होगी, हम ब्रह्म विद्या जानते। चलो आगे बढ़ो। बराबर है प्रेम जी, सामने वाले का सम्मान भी बचा रहे हैं और उसकी बेवकूफी का प्रदर्शन न हो और अपना समय न बिगड़े। अपने किसी को शत्रु क्यों बनाना? ये प्रश्न ही गलत है। विद्या कितने प्रकार की होती? ये सवाल उलझाने वाला सवाल है, उलझे हुए व्यक्तियों का सवाल है और उलझाने के लिए। तो सुलझे हुए से उलझाने का सवाल पूछो तो सुलझा हुआ जवाब दे देगा, कट हो जाता है। इसलिए परमात्मा ही सारी उलझनों की पराकाष्ठा है, सारी सुलझनों का मूल परमेश्वर है। जैसे कितना उलझा हुआ आदमी सो जाता है, सुबह उठता है तो सुलझा हुआ होता है सारी उलझने मिट जाती नींद में। तो ये है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म परमात्मा में शांति पाने। योग विद्या भी होती है, साबरी मंत्र विद्या भी होती है, तांत्रिक विद्या भी होती है। ऐसा हम बोले तो बोले तांत्रिक विद्या में फिर फंसने की बात करोगे। ये तो हमने सुना है तांत्रिक विद्या होती है, हम उसको जानते नहीं, करते नहीं। ऐसे कुम्हार की भी विद्या होती है घड़ा बनाने का, लोहार की भी विद्या होती है औजार बनाने की, भड़भुंजे की भी विद्या होती है, कितना हीट देना, कितना सीखना, मूंगफली। अब क्या क्या विद्या बताए बोलो। लेकिन हम काहे को ज्यादा विस्तार कर पाए, हम ब्रह्म विद्या जानते। चलो दूसरी तो कई विद्याएं होती होगी, चलो आगे बढ़ो। हे राम जी, जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है परंतु आत्म विद्या से विमुख है, तो उसको तू विष्ठा के कीट से भी नीच जान। बड़ा ऐश्वर्यवान है लेकिन आत्म विद्या नहीं है तो विष्ठा का कीट से भी तुच्छ है। कीट तो विष्ठा में पड़े पड़े मौज मारता है, और बेटी की शादी है अथवा ये कमाना है, इसको ठीक करना है, वो कीट को टेंशन नहीं है। लेकिन बड़े ऐश्वर्य वाले को तो ऐश्वर्य में तो पड़ा है, जैसे विष्ठा में कीट पड़ा है ऐसे वो ऐश्वर्य में पड़ा है लेकिन टेंशन वाला है, तो वो कीट से भी तुच्छ है। अगर ब्रह्म विद्या नहीं है, बड़े बड़े ऐश्वर्य में पड़ा है, ब्रह्म विद्या नहीं है, तो विष्ठा के कीड़े से भी बेकार है। विष्ठा के कीड़े को टेंशन नहीं होता, द्वेष नहीं होता है, चुनाव नहीं लड़ना पड़ता उसको, विष्ठा के कीड़े को, और कुर्सी चली जाएगी इस चिंता को भी नहीं करना पड़ता, और इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, मैं सेठ आदमी हूं तो वो भी चिंता नहीं करनी पड़ती। तो जो चीज वस्तु ऐश्वर्य में खतबद होता रहता है वो विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ है, ऐसा वशिष्ठ जी महाराज कहते। बोलो कितना ऐश्वर्य है कि उसमें ओत प्रोत है, 100, 200, 500 करोड़ नहीं, 1000, 10,000 करोड़ है, लेकिन वो 10,000 करोड़ में जो ओत प्रोत है वो विष्ठा के कीड़े से भी बदतर है। 10,000 करोड़ का टेंशन लेके ही मरेगा, विष्ठा का कीड़ा टेंशन लेके नहीं मरता। होया ब्रह्म विद्या नहीं है तो और सब है तो विष्ठा के कीड़े से भी बदतर है, और ब्रह्म विद्या है तो वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का आदरणीय है। ब्रह्म ज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। बधु सुनता है, वाणी सुनता है। वाणी ने आज बहुत बढ़िया बात बताई। बोले बापू जी जो लोग बोलते हैं, ये है वाणी भाई इधर बैठ सामने, एक तो 1.5 फुट का है और इधर बैठता है, दोबारा ऐसा इधर बैठ,
बहुत बढ़िया बात बताई, हम बड़े खुश हो गए। तो बोले राम और वाणी भाई लड़ते हैं तो बापूजी जितना बोलते हैं उतना हम नहीं लड़ते। कभी कभी सैद्धांतिक बात होती है, किसी को पैसा देना है और राम भाई बोले दे दो, तो हम पूछते हैं भाई क्यों, कैसा दें, कैसा ये, और वो आदमी छोटा आदमी है ले जाए, तो हम थोड़े देर वेर करते, लंबी बात नहीं, जितना हम इतना नहीं लड़ते। तो राम ने भी बोला हम इतना नहीं लड़ते जितना लोग बोलते। मैंने कहा अच्छी बात है, और कभी नहीं लड़ो तो मैं तो तुम्हारे को दंडवत करूं भाई। बोले नहीं, एक काम में तो सैद्धांतिक में तो कभी होता है। मैंने कहा ये बात भी सच्ची है, व्यवहार में जब प्रवृत्ति मात्र दुखद है, उसमें कुछ तो दुख प्रॉब्लम होता ही है प्रवृत्ति में, और प्रवृत्ति के बिना रहना असंभव है, कठिन है। तो फिर तो मेरे को अच्छा भी लगा। सत्य बात स्वीकारने में देर नहीं करनी चाहिए, और झूठ को स्वीकारने में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, देर भी नहीं करनी चाहिए, दबना भी नहीं चाहिए। झूठ को झूठ मानकर सत्यम ओम ओम हरि ओम सत्य में चले जाओ, झूठ क्यों मानना हमें। कितनी गाय रहती, मैं क्या बहुत सारी, 100 200 500 में क्या नहीं ज्यादा, असत्य असंख्य गाय रहती मेरे पास, और हम उसका पालन पोषण करते हैं। मैं क्या नहीं, असंख्य नहीं है, संख्या है 5000 के लगभग, और हम पालन पोषण नहीं करते हैं, वही हमारा पालन पोषण करते। गाय को हम गायों पर अपना मेहरबानी दिखावे हम गायों का पालन पोषण करते हैं। नहीं, वो हमारी पालन पोषण करते। उसके हवा से भी हमारा शरीर स्वस्थ होता है, उसके मूत्र से, उसके गोबर से, उसके दूध से, अरे उसके मूत्र से फिनाइल बनती है, उससे पैसे मिलते हैं, हमारा ही पालन पोषण होता है। चारे वाले का भी पालन पोषण होता है, खेत वालों का भी होता है। हम गाय को गाय पर अपनी मेहरबानी दिखाए। बोले तुम्हारे पास गाय हो, शास्त्र वचन है कल्याण में, और तुम समझो आर्थिक तुम्हारी स्थिति नहीं है गायों की सेवा करने की, तो गाय को प्रदक्षिणा करके उसको प्रणाम करो कि हे प्रभु आपका पालन पोषण आप करो, मेरे पे सेवा दो, आपका पालन पोषण मैं नहीं कर सकता हूँ, गरीब हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारा गजानंद है उधर श्योपुर में, उसने बोला मैंने ये पढ़ा था, तब से मैं गाय को प्रदक्षिणा करता हूँ और उसके चरणों को छूता हूँ, हे गौ माता आपका पालन पोषण आप ही करो, तब से बरकत हो गई है। वास्तव में गौशाला में इतनी बरकत हो गई कि गौशाला के आसपास जो गरीब लोग हैं उनको गौशाला की तरफ से मकान बना के दे रहे हैं अपन। ये समय तो मतलब बंद थे, अभी तो बंद हो गया होगा, शाम को बंद हो गया होगा काम, लेकिन काम चालू है उधर का, अभी निर्माणाधीन है वो मकान। अभी मतलब इस समय तो नहीं बनते होंगे, सुबह फिर चालू होंगे, तो छोटे मोटे मकान बन रहे हैं गरीबों को, बेचारों उनको तो बेचारों को पॉलिथीन, प्लास्टिक अथवा पत्रे का मकान बनाना भी कठिन है। ऐसों को ईंट का मकान बना मिल जाए तो उनके लिए तो बड़ी चीज है, और उन लोग तो 10 बाय 10 का झोंपड़े में रहते हैं, तो थोड़ा झोंपड़े से अच्छा ही बनता है पक्का मकान, थोड़ा बड़ा बना दिया होंगे, बड़ा बना दो। श्योपुर गौशाला का पास इंदौर में, तो इंदौर के पास में था, वो तो बने और अगले साल अपन उनको चाबी भी दे दी, ये बन रहा है। तो गौशाला में आर्थिक तंगी होती सभी गौशाला में, और चंदा करते हैं। हमारी गाय तो हमको भी खिलाती और आसपास के लोगों को मकान भी बना के देती है हमारी गाय। हरिओम हरिओम बधु ब्रह्मच ओम आनंदम। चलो। हे राम जी, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं, उन सबों में तत्ववेत्ता सर्वोत्तम है। जितने भी यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, बलवान हैं, आदर करने योग्य, एक से एक अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, आदर योग्य है, उन सब से सर्वोपरि आदरणीय आत्म साक्षात्कारी है।
जैसे कीड़ी से लेकर छोटे मोटे जीव जंतुओं से करते करते हाथी सबसे बड़ा प्राणी, लेकिन सुमेरु पर्वत के आगे हाथी भी नन्हा है। ऐसे सब सत्तावानों में इंद्र सर्वोपरि, भोग ऐश्वर्य, लेकिन ब्रह्मज्ञानी सुमेरु के बराबर है, तो इंद्र हाथी के बराबर है, तो सुमेरु के आगे हाथी की क्या गिनती। ऐसे ब्रह्मज्ञानी दी मत कौन बखाने, और ब्रह्मज्ञानी दी कहते ब्रह्मज्ञानी जाने तेनू की पता होगा। चल आगे बढ़। हे राम जी, उसके आगे सभी लघु हो जाते हैं। ब्रह्मवेता के आगे सब लघु हो जाते, लघु माना छोटे हो जाते। सारे त्रिलोकी के पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं। ब्रह्मज्ञानी के आगे सारे त्रिलोकी के पदार्थ, बिल्कुल सच्ची बात। अभी आप तो शब्द सुन रहे हो, मेरा अनुभव है। त्रिलोकी के सारे पदार्थ तुच्छ हो जाते, कितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज ब्रह्मज्ञानी के आगे माना ही नहीं रखती। हे राम जी, वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम प्रकाश रूप, सब कलनाओं से रहित अद्वैत वो आत्म प्रकाश ऐसा है कि जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाशित कर सकता। सूर्य को वो प्रकाशित करता है, ब्रह्मज्ञानी वहां है। सूर्य जिससे प्रकाश पाता है, गति पाता है। हाइड्रोजन गैस 1 सेकंड में 50 लाख टन खा लेता है सूरज। वो खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति ब्रह्मवेता बोलते मेरी है। वो मेरी शक्ति से खांदा है, पचांदा है और तबदा है। एक सूरज नहीं, 400 करोड़ जो आकाश गंगा में है, वो सभी ब्रह्मवेता के हैं। और ब्रह्मवेता को शरीर मान लिया खाली तो धोखे में पड़ जाओगे। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित भवति। ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप है। ताकि वाणी वेद, उसकी वाणी वेद की वाणी है। भाषा अथवा संस्कृत, लौकिक भाषा में ब्रह्म ज्ञानी बोले अथवा संस्कृत में बोले, करत भरम भवच्छेद, सारे भरम भव छेद हो जाते, विच्छेद हो जाते, सारी समस्याओं का जड़ कट जाती। ऐसा होता है ब्रह्म ज्ञान, ऐसा ब्रह्मवेता। अब एक था किसान का नौकर। किसान तो वैसे ही मजदूरी विभाग वाले होते बेचारे परिश्रमी, और उनका नौकर तो, और किसान का नौकर तो किसान से भी ज्यादा परिश्रम करेगा। तो बुल्ला नाम का युवक खेड़ता था, खेत खेड़ के बैठा, 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, बैल आराम कर ले, दोपहर हो गई, खुद बैठ गया आंखें बंद करके मानसिक संतों को भोजन कराने के लिए। मन ही मन चावल फिर से, दाल फिर से, सब्जी, ऐसे करते करते हाथ में लोटा था। किसान आ गया, अरे कहाँ गया बुलिया, अरे बुलिया किथे है, ओ बुल्ला किथे मर गया, ओ बुलिया। ये घटना है कुछ वर्ष पहले की। तो देखा कि वो पेड़ के नीचे बैठा है, वो तो ध्यान मग्न था। किसान ने जोर से मारी लात, बैल उठे बांध के ठीक ही कर दिया, आंखें बंद करके लात मारी तो हाथ में था लोटा पानी का। लात मारने से लोटा ढुला तो दही हो गया। किसान देखे अभी तो पानी था, दही कैसे हुआ? बोले सेठ मालिक, मैं संतों को मानसिक भोजन करा रहा था, तो गर्मी थी तो सोचा दही खिलाऊं, तो मन से खिलाना तो ये लोटा उठाया, इसी को दही समझ के स्वीकार कर, इसीलिए दही हो गया। तो किसान, और ये संभव है, हाँ, आपके मन में ये ताकत है, पानी को दही बना देना, गंगा जल को घी बना देना, ऐसी कई गाथाएं हैं, कई दृष्टांत है। आपका मन कुछ भी न हो तभी भी रात को सब बना लेता है ना, दही वड़े भी बना लेता है और सारी चीजें बना लेता है। आपके मन में बड़ी शक्ति। तो किसान मालिक बन के तो आया, लेकिन चेला बनकर चरणों में गिरा। बुल्ला ने देखा अब ये इतना मन में संकल्प में शक्ति, तो वो संकल्प में शक्ति जहां से आती है उस परमात्मा को पाना है। तो सिद्ध पुरुष की खोज में घूमते घूमते अपने नवल जी बैठे ने, अमृतसर के हैं महासचिव, अमृतसर से
बागा डोरा जो बॉर्डर है, बागा बॉर्डर, हम जाके आए, कई बार गए। उससे 20-25 किलोमीटर अंदर अभी पाकिस्तान में आए। उस जगह पर कोई काश्तकार था, शाह साहब उसका नाम था, वो ब्रह्मज्ञानी था, इनायत शाह। उनके चरणों में गया। इनायत शाह उसमें खेती में प्याज की छोटी छोटी पौधियां उठाकर दूसरी जगह लगाई जाती है, एक बार उठा के दूसरी जगह बुआई होती। तो प्रणाम किया, बोले की जाए, बोले रब दा दीदार करो, रब दा उपदेश दो। अरे उपदेश की जरूरत है, इतना कड्डे इतने बहासी और की है, शरीर में हूँ, ये विचार छोड़ के मैं देखने वाला साक्षी आत्मा हूँ। अरे बोला इसमें की है? हाँ, 2 शब्दों में बुल्ला को शहनशाही मिल गई। इनायत शाह के संपर्क में वो बुल्ला शाह हो गया। तो उसके कुटुंब परिवार में कोई शादी विवाह था तो गुरुजी को आमंत्रण दिया। तो गुरुजी ने अपने कोई सेवक को भेज दिया। तो सेवक छोटी जाति का था, तो परिवार वालों ने जैसे दूर पत्तल पे बिठा देते थे चमार को या उनको छोटी ऐसे ही भोजन करा दिया। तो उसने जाके गुरु को भड़काया कि आपका मैं प्रतिनिधि होके गया सी, अब मैनू छोटी जाति वाला समझ के, शूद्र समझ के और कहीं बाहर पत्तल खिला के मैनू तो भगा दिया सी। निगड़े पता नहीं मेरा भेजा हुआ आदमी है। छोटी जाति बड़ी जाति गुरु का तो गुरु का भेजा हुआ, बस गुरु का सेवक होता है। छोटी बड़ी जाति की समझ है, अपने नु की लेना है। उस निगड़े से और पानी इधर मोड़ा था तो उधर मोड़ देंगे, इधर मोड़ा था मतलब बोला के तरफ मोड़ा था तो बोला शाह हो गया, उधर मोड़ देंगे मतलब वापस कर देंगे। इधर ऐसा बोलना और बोला शाह की शांति और आनंद गायब। भागा आया, वो आया है, अरे वो निगोड़े नु भगा दो, पानी नहीं देवे। अब गुरु जी को रिझाने के लिए बुल्ला शाह ने, अब बुल्ला नहीं रहा, शाह नहीं रहा, खाली हो गया। तो गुरु जी को रिझाने के लिए हिजड़ों की जमात में भर्ती हुआ। नाचना गाना ये और इनायत शाह कभी कभी उनको देते थे मौका, रात्रि भर गाए कवालियां, शब्द, काफियां, यो इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी, इश्क इलाही पर जो भी गाए। तो 12 साल लग गए गुरु जी के यहाँ पहुंचने में, जिस जमात में हाजिर सीख रहा था। तो 12 साल के बाद हिजड़ा बन के इनायत शाह को रात भर गा के, और हिजड़े तो पैसे लेके भाग गए, ही तो गाता ही रहा। प्रभात हुई तो इनायत शाह ने कहा, अरे तो बुलिया है, वो हिजड़ा बनने के लिए जो मेकअप किया था तो ब्लाउज उखाड़ के उसमें से रुई के गट्टे जो छाती पे लगे थे वो दूर फेंक दिए। था तो मर्द, लेकिन औरत का वेश बनाया था, तो रुई के जो बाल रखे थे छाती पे, बॉल जैसा जो भी महिला बनने का छाती बनाई थी, महिलाओं जैसी छाती बनाने के लिए जो मेकअप किया था उखाड़ के फेंक दिया। नकली बाल फाल ये वो छाती बाती जो भी कुछ आप समझ गए होंगे। ये बातें तो जल्दी समझते हो, लेकिन इसके पीछे जो गहरा रहस्य उसमें टिक जाओ तो बेड़ा पार हो जाना है। ये बातें तो सारी तुच्छ बातें तो जल्दी समझते। अरे तो अरे बुल्ला है, बोले नहीं मेरे रब, मैं तो पूला हूँ, पूला बस के गुनाह। बोले कोई बात नहीं, चला अच्छा होया आ गया ना, बस अच्छा होया आ गया, तो वही आनंद आ गया, वहां पहुंच गया। क्या रहमत होती महापुरुषों। हमारे चित्त में कई बार उतार चढ़ाव आते, विक्षिप्त होते, वातावरण माहौल और कुछ लोग ऐसे। तो गुरु जी को चिट्ठी लिखता, अरे बोले तो चिंता नहीं करो, भगवान दया करेगा। वो चिट्ठी आए उसके पहले पता चल जाता था कि चिट्ठी पहुंची है। चिट्ठी गुरु जी के पास पहुंची है, मेरे को कैसे पता चले? उसी समय आनंद आ गया था। आकार आनंद। वो जो समस्याएं होती वो हमें लिख देता, और गुरु जी के पास चिट्ठी पहुंची, और गुरु जी चिट्ठी लिखेंगे कब? वो जब चिट्ठी आए तब भी मेरे को पता नहीं चलता था। मेरी चिट्ठी गुरु सुनते थे, उसी समय मेरे को पता चलता था कि अब मेरी चिट्ठी पढ़ी जा रही है। और आनंद शांति, समस्याओं की वैल्यू ऐसी नहीं रहती थी।
ऐसी तैसी जाती, क्योंकि गुरुजी का करुणा भाव होता था और सताने वाले साजिश करके यहाँ से चले जाए तो हम दिखावटी बापू के नाम बनाया था आश्रम, तो फिर अपना अस्पताल खोले, क्या क्या बड़े झंझटों में गुरुजी ने फेंक दिया था। तो झंझट तो झंझट होते हैं, हमारी कैपेसिटी अपनी थी, तो गुरुजी को कभी कभार 2, 4, 6 महीने कुछ लिखते तो गुरुजी के पास पहुंच गया है। ये हमको कोई टेलीफोन से कोई संपर्क नहीं रहता था, मोबाइल तो था ही नहीं उस, लेकिन गुरुजी के पास चिट्ठी पहुंच गई और गुरुजी सुन रहे हैं, उसी समय एकाएक शांति आती, आनंद आता, हम समझते थे गुरुजी को चिट्ठी पहुंच गई। फिर गुरुजी जैसा उत्तर लिखवाते थे वो तो पहले ही इधर होने लगता था, वो लिखवाते थे वैसे का वैसे भाव इधर होने लगते थे, फिर चिट्ठी मतलब ओके कर देते थे। ऐसा हम गुरु के ध्यान में रहते ना, गुरु से बात करते, गुरु का चिंतन करते, तो गुरु की स्थिति ऐसे ईश्वर के भक्त भी, ईश्वर की स्थिति ब्रह्म में है तो ईश्वर के चिंतन से ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, लेकिन ईश्वर का चिंतन छूटा तो फिर भगत बेचारा ईश्वर के चिंतन बिना फिर विवल हो जाता है। इसलिए बोलना पड़ता है, का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न हो। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है, सुमरण हो भगवान का तब तक रस आए नहीं तो चला जाए। ज्ञानी को सुमरण के झंझट में नहीं रहना पड़ता। पत्नी कहाँ सुमरण करती, मैं फलाने की पति हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, मैं नवल शर्मा हूँ, याद रखना पड़ता है, हूँ तो हूँ। ऐसे ब्रह्म है तो है, सुमरण तो भक्तों को करना पड़ता, ब्रह्मज्ञानी को नहीं करना पड़ता। ब्रह्मज्ञानी ऊंचे में ऊंचा हो जाता। अंतमति सा गति भक्त के लिए, ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं। वो वैसा के घर में शरीर छोड़े और चुकड़ी पीता छोड़े तभी भी उसका ब्रह्मज्ञान की फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मज्ञान ऐसा नहीं है एकादशी का व्रत है और चावल का दाना गया तो टूट गया, ऐसा नहीं। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, ऐसा नहीं सुबह निर्लेपा, रात निर्लेपा, पूनम को निर्लेपा, जन्मते समय निर्लेपा, मरते वक्त लेपा, सदा निर्लेपा। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में अमर अलेपा। हरिओम। लाइन वाले प्रसाद वाले जल्दी करो, अब जाना है।